नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पर्यावरण अध्ययन ईबीएस का मॉक टेस्ट नंबर 7। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 6 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं पर्यावरण अध्ययन ईबीएस से। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है, सभी टॉपिक्स का समावेशन है। तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। ठीक है, आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी रही, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ रहेगी। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं ठीक है अच्छे से, और सभी चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं, कॉपी और पेन से साथ में लेकर के बैठें। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। यूपी टेट 2026 के लिए रामबाण क्लास है। अगर आप लोग यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि ईवीएस जो होता है, पर्यावरण अध्ययन का जो सेक्शन होता है, वो दोस्तों हमारा पेपर 1 में ही पूछा जाता है, सेकेंड में नहीं पूछा जाता। 1 से लेकर के 5 तक वाले में, ठीक है, प्राइमरी वाले में पूछा जाता है, सेकंड में नहीं पूछा जाता। तो प्राइमरी और लेवल का जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं प्रथम पेपर की, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इको मार्क किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद से, वन संरक्षण से, या दोस्तों ऊर्जा संरक्षण से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इको मार्क सब किससे संबंधित है? तो दोस्तों इको मार्क जो है ये दोस्तों हमारा पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, इको मार्क भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन उत्पादों पर दिया जाने वाला प्रमाण चिन्ह है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन करिएगा, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। ईबीएस में आपके पर्यावरण से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी टेट में, तो आप लोग अच्छे से देखिए, उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। ठीक है, और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये हमारी अंतिम प्रहार है, अंतिम तैयारी चल रही है, क्योंकि अब समय है नहीं, आज 27 तारीख हो गई। ठीक है, आज आपकी 27 जून है। ठीक है दोस्तों, और जुलाई में दोस्तों आपका 2, 3 और 4 में दोस्तों आपका पेपर है। ठीक है, जुलाई में, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, अंतिम समय की तैयारी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस के साथ हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, एकदम ईवीएस का निचोड़ है। ठीक है, सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में आर्सेनिक युक्त भूजल की समस्या सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, आर्सेनिक युक्त भूजल की, ठीक है, समस्या सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, या दोस्तों राजस्थान। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? कमेंट कीजिएगा, 1962 में, 1972, 1982 या 1992 में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये हमारा 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, वानिकी से, कृषि से, या दोस्तों पशुपालन से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, वानिकी से। सिल्वी कल्चर जो है ये दोस्तों हमारा वानिकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वनों के विकास, संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन का अध्ययन है दोस्तों ये हमारा। ठीक है, अध्ययन किया जाता है इसके तहत, सिल्वी कल्चर के तहत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? तो वानिकी से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, महासागरों में या दोस्तों हिम नदों में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका महासागरों में पाया जाता है। 77 कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों आपका 97%। ठीक है, 97% जो जल है वो दोस्तों आपको महासागरों में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्लास को शेयर जरूर करें सभी दोस्तों में और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेड़ों की कटाई का प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? ठीक है, मृदा अपरदन है, वर्षा में वृद्धि है, ऑक्सीजन की वृद्धि है या दोस्तों भूजल में वृद्धि है? ठीक है, तो वृद्धि की तो बात भूल ही जाइए। पेड़ों की जब कटाई होगी तो वर्षा में वृद्धि नहीं होगी, वर्षा में कमी होगी। ठीक है, ऑक्सीजन में भी कमी होगी क्योंकि पेड़ जो हैं वो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत हैं। हमें ऑक्सीजन जो प्राप्त होती है वो पेड़ों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि तो नहीं होगी, कमी ही होगी जब पेड़ों की कटाई होगी। तो भूजल की वृद्धि बिल्कुल नहीं होगी, भूजल की भी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका मृदा अपरदन। पेड़ों की कटाई का प्रमुख जो दुष्प्रभाव है वो दोस्तों आपका क्या है? मृदा अपरदन है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। पेड़ जो होते हैं मिट्टी को जड़ों से बांध कर रखते हैं। पेड़ जो होते हैं मिट्टी को जड़ों से बांध कर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? कटाई से क्या होता है? कटाई ज़्यादा अत्यधिक होने पर क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, कटाव जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। जब कटाव बढ़ेगा तो पेड़ भी गिरेंगे नीचे, है ना दोस्तों, तो पेड़ों की हानि होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक पूछा है। एथेन, मीथेन, प्रोपेन या दोस्तों ब्यूटेन? ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है ये दोस्तों हमारा मीथेन हो जाएगा, CH4। ठीक है, कौन सा? CH4। ठीक है, मीथेन हो जाएगा। ये प्राकृतिक घटक है। यहाँ से ये जो गैस होती है प्राकृतिक चीज़ों से पाई जाती है। जैसे आपका दोस्तों धान का खेत हो गया, धान का दलदली खेत हो गया, है ना, उससे मीथेन गैस निकलती है। पशु जो होते हैं, ये जो जुगाली करते हैं, भैंस पशु जो होते हैं जो जुगाली करते हैं, ठीक है, उनके मुंह से भी जो निकलती है वो मीथेन ही निकलती है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है दोस्तों मीथेन। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा, तो चंद्र मतलब चंद्रप्रभा जो है, चंद्र मतलब 4 है और चंदौली मतलब 4 है। ठीक है, तो दोनों को रिलेट करके याद कर रख सकते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंदौली जिले में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पर्यावरण का प्रमुख घटक कौन सा है? पर्यावरण का प्रमुख घटक कौन सा है? वायु, जल, भूमि या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों। पर्यावरण की ये सभी घटक हैं। वायु भी पर्यावरण का घटक है, जल भी है और भूमि भी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। हमारा जो पर्यावरण है वो 2 घटकों से मिलकर के बना है, जैविक और अजैविक घटकों के मिलन से बना हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? ठीक है, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ईवीएस का सेक्शन आपको 30 में से 30 नंबर दिला के जाएगा। आप थोड़ी सी मेहनत करिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखिए। अंतिम समय की तैयारी है, अंतिम प्रहार है ये। ठीक है, परीक्षा पे, तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बना के रखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। ठीक है, ये 5 से जो 6 दिन है ये आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। जो भी आपका नोट्स हैं, जो भी रिवीजन है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सभी को लगा डालिए। ठीक है दोस्तों, अंतिम समय में बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग गेन करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो दोस्तों जल संरक्षण का जो सबसे प्रभावी उपाय है वो है दोस्तों आपका वर्षा जल संचयन। ठीक है, वर्षा का जो जल होता है उसको संचयन करना, उसको स्टोरेज करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, चिपको आंदोलन जो चलाया गया, कहाँ से चलाया गया था? तो दोस्तों ये आपका चमोली जिले से चलाया गया था। किससे दोस्तों? चमोली जिले से। ठीक है, याद रखिएगा, चमोली जिले से। और किस राज्य के? तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड राज्य के। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से चलाया गया था चिपको आंदोलन। इसके जो प्रणेता थे वो थे दोस्तों आपके सुंदरलाल बहुगुणा। और कब चलाया गया था? 1973 में। ठीक है, 1973 में चलाया गया था ये चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन दोस्तों किससे? वृक्षों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, वृक्षों को बचाना, पादपों को बचाना। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, वृक्षों की
रक्षा करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था चिपको आंदोलन का। क्योंकि वनों की अत्यधिक कटाई हो रही थी, ठेकेदार मारा मार लेबर को लेकर के आ रहे थे और पेड़ों को कटाई कर रहे थे पेड़ों की। तो लोगों ने क्या काम किया, पेड़ों से चिपक गए वो, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया। पेड़ों से चिपक गए कि पहले हमको काटो फिर पेड़ों को काटना। इस प्रकार से वो आंदोलन सफल हुआ और पेड़ों की कटाई रोक दी गई थी, है ना दोस्तों, चिपको आंदोलन के तहत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अगर आपसे डेट पूछे, सन पूछे तो 1973 में चलाया गया था। राज्य पूछे उत्तराखंड और जिला पूछे तो चमोली जिला। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रेरणाता थे जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो दोस्तों हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। ऑक्सीजन जो है 21% है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या दोस्तों प्राकृतिक ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा दोस्तों कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक हमारा सूरज रहेगा तब तक हमारी सौर ऊर्जा रहेगी, है ना दोस्तों। तो ये हमारा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से बताना है। तो चावल, नींबू, दूध या घी। तो नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाएगा। ठीक है, वैसे दोस्तों आंवला जो है, आंवला, ठीक है, आंवला प्राकृतिक ये सबसे ज़्यादा स्रोत है, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, नींबू उसके बाद आता है। तो ऑप्शन में नींबू दिया हुआ है तो नींबू ही लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मलेरिया रोग किसके काटने से फैलता है? तो दोस्तों मलेरिया रोग जो है ये दोस्तों मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनोफिलीज के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, बाष्पोत्सर्जन द्वारा या दोस्तों अंकुरण द्वारा। तो पौधे जो हैं ये दोस्तों हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ठीक है दोस्तों, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दूध का पार्श्वीकरण किसने विकसित किया? दूध को खराब होने से बचाने के लिए। ठीक है, दूध का पार्श्वीकरण किसने विकसित किया था? ठीक है, न्यूटन ने, लुई पास्चर ने, डार्विन ने या दोस्तों मेंडल ने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 1862 में ये विधि बनाई गई थी लुई पास्चर द्वारा। ठीक है, पार्श्वीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अवकर्मणीय पदार्थ है? जैव अवकर्मणीय, प्लास्टिक, कांच, कागज या दोस्तों पॉलीथीन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अवकरणीय मतलब आसानी से जो है, आसानी से ये ख़त्म किया जा सके, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, कागज़। ठीक है, कागज़ जो है ये दोस्तों हमारा क्या है? कागज़ सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाता है, इसीलिए इसको अवकर्मणीय कहेंगे। तो जैव अकर्मणीय पदार्थ कौन सा है? कागज हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। दोस्तों क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं पर्यावरण अध्ययन से, तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए अंतिम समय में और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना स्कोर जरूर बताएं और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, यूपी टेट के लिए सभी का दिल से धन्यवाद है। सभी से कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस साथ में करें, जिससे कि जितने भी वीडियो हुए हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो क्लास को शेयर करते रहें सभी दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है दोस्तों,
तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शार्क होगा, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन होगा, व्हेल होगा, या दोस्तों मगरमच्छ होगा। ठीक है, जलीय जीव पूछा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका गंगा डॉल्फिन हो जाएगी। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। इसको दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, तो दोस्तों इसको 5 अक्टूबर 2009 को इसको घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल विज्ञान पढ़ाना, केवल भूगोल पढ़ाना, बच्चों को अपने पर्यावरण से जोड़ना तथा जागरूक बनाना, या दोस्तों केवल पेड़ पौधों का अध्ययन करना। तो मैंने आप लोगों के लिए बताया है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का जो पॉजिटिव टैग वर्ड है वो है दोस्तों आपका, नेगेटिव टैग वर्ड है वो है दोस्तों आपका केवल। ठीक है, जितने भी केवल वाले ऑप्शन हो उनको दूर से ही देखते ही कट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, 3 है तो तीनों को कट कर दीजिए और चौथा ही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल विज्ञान पढ़ाना बिल्कुल नहीं। पर्यावरण का जो अध्ययन होता है, पर्यावरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों बच्चों को अपने पर्यावरण से जोड़ना तथा जागरूक बनाना। ठीक है, केवल विज्ञान पढ़ाना नहीं होता है, केवल भूगोल नहीं होता है, केवल पेड़ पौधों का अध्ययन नहीं होता है। तो केवल वाले जितने भी ऑप्शन है सभी गलत हो जाएंगे। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है आपका नेगेटिव, तो इसको आप लोग याद रखें। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को अपने पर्यावरण से जोड़ना तथा जागरूक बनाना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। साइलेंट वैली किस कारण प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली किस कारण प्रसिद्ध है, तो साइलेंट वैली है कहाँ पर, तो दोस्तों ये आपका केरल में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, ये दोस्तों आपकी जैव विविधता संरक्षण के कारण प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए जानी जाती है साइलेंट वैली। ठीक है, तो केरल स्थित साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता और सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जल का शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। जल का शुद्धतम प्राकृतिक स्रोत पूछा है हमसे। नदी का जल होगा, नहीं। वर्षा का जल होगा, बिल्कुल सही है। तालाब का भी नहीं होगा और कुएं का भी नहीं होगा। जो वर्षा का जल होता है ये शुद्धतम जल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। मधुमेह, कैंसर, तपेदिक जिसे टीबी बोलते हैं, या उच्च रक्तचाप। तो संक्रामक जो रोग है ये दोस्तों आपका तपेदिक हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हरी पत्तियाँ सब्जियाँ मुख्य रूप से किसका स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियाँ मुख्य रूप से किसका स्रोत हैं, तो दोस्तों ये आपकी विटामिन ए एवं आयरन का। हरी पत्तियों में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो आयरन पाया जाता है वो दोस्तों आपका पालक में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा पालतू पशु जुगाली करता है। ठीक है, जुगाली करता है तो घोड़ा होगा, गाय होगा, कुत्ता होगा, या बिल्ली होगा। तो ये दोस्तों आपका गाय हो जाएगी। गाय जो है हमारी जुगाली करती है, और जुगाली जब करती है उस समय दोस्तों इसकी मीथेन गैस मुंह से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पोलियो रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ठीक है, अब तो हमारा भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। ठीक है, जो पोलियो का जो टीका लगता था तो वो था दोस्तों आपका OPV। कौन सा था दोस्तों, OPV। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी जो फुल फॉर्म है OPV की, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य भूमिका में कौन सी गैस रहती है, तो दोस्तों ये आपकी कौन सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों मुख्य कारण होती है ये। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा जीव अंडे देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाय तो देती नहीं, बकरी तो देती नहीं, भैंस भी नहीं देती है, मुर्गी देती है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है दोस्तों आपका पुनः चक्रण को आसान बनाना। ठीक है, रिसाइकिल को आसान बनाना। ठीक है, आपने देखा होगा कि ग्रीन डिब्बे अलग होते हैं और ब्लू जो डिब्बे होते हैं वो अलग होते हैं, है ना दोस्तों। तो ग्रीन जो होते हैं वो हरे कचड़े के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ईवीएस शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? केवल रटना, तो रटना तो ईवीएस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, रटना तो जोर देता ही नहीं, एनसीएफ 2005। ठीक है दोस्तों, रटन प्रणाली से अलग करना है शिक्षा को। ठीक है दोस्तों, केवल व्याख्यान करना, तो केवल वाला ऑप्शन काट दीजिए। केवल पुस्तक पढ़ना, इसको भी काट दीजिए। तो तीनों में केवल दे रखा है, तीनों को काट दीजिए, है ना, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण। ईवीएस शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण। ठीक है दोस्तों, केवल रटना, केवल वाले सभी ऑप्शन काट दिया करिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो केवल वाले जितने भी ऑप्शन होंगे सभी गलत होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो ये थी आज की क्लास टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ ईवीएस से, पर्यावरण अध्ययन से। क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, तो उसका फ़ायदा उठाइएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे, जिससे कि मोटिवेशन मिले। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। ठीक है, अंतिम समय की तैयारी है, तो अपनी तैयारी में अच्छे से जुटे रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस, नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।